अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार पोटैटो लच्छा पराठा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बना है पराठा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इसको मैं कट करके, कितने वर्क हैं इसके अंदर। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और मैं बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं और कैसे हम इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा आलू वाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिंजर लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, मैंने यहाँ पे नमक लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है, ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैं सवाए धनिए के सारे जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे, जिसके अंदर हमारी प्याज है, जिसके अंदर हमारी अदरक है और हमारी हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है और इसके अंदर सूखा धनिया है। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो स्टफ़िंग है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वाटरी नहीं होगी और आप उसे चाहें तो 2 से 3 दिन आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा इसका जो है फ्लेवर आता है वो। आप भी कुटी हुई मिर्ची डालिए, साबुत धनिया डालिए इसके अंदर और आप इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। इसके अंदर अदरक आपने ज़रा ढेर सारा डालना है, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है अदरक का और पराठे को ज़ूद हज़म भी बनाता है। अदरक का इस्तेमाल अपनी जो कुकिंग है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि। और यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट। यहाँ पे मैंने आलूओं को क्रश कर लिया था। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट, मैंने इसको मैश नहीं किया, ये क्रश्ड किया हुआ था, कद्दूकशर से मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब इसे भी हम फ्लेम अब बंद कर देंगे हम, और अब हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे और ठंडा करने के लिए हम इसे एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो फिलिंग थी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी फिलिंग है। आलू वाले पराठे आप इस तरह भी बना सकते हैं, चाहें तो रेगुलर के लिए बना सकते हैं, फिलिंग बहुत मज़े की है। तो यहाँ पे हम हरा धनिया जो है वो उसके ऊपर डाल देंगे, फ्रेश कटा हुआ, जो कि आजकल बहुत नायाब हुआ है। आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब हैं और जो सैलाब की वजह से सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत मुश्किल से अब मिल रही हैं। जिस साइड पे मैं रह रही हूँ बहुत ही मसला हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में जो है इसकी स्टफ़िंग को हम निकाल लेंगे, थोड़ा इसको कूल करेंगे और यहाँ पे हम इसे अलग से रख लेंगे कूल करने के लिए। स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और जैसे हम आटा गूंदते हैं, सिर्फ इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे जो है वो गूंद लिया है। वो मैं दिखाना आपको भूल गई, लेकिन रेगुलर ही जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, वाइट फ्लोर लिया है यहाँ पे 1.5 कप और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और ½ टीस्पून सॉल्ट डाल के मैंने इसे जो है वो गूंद लिया था। और अब मैं इसे नीट करूँगी यहाँ पे अच्छे तरीके से, कम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम इसे नीट करेंगे और डो जो है वो बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप पेड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पेड़े जो हैं वो किए हैं, लेकिन मैं आपको पराठा एक ही बताऊँगी क्योंकि मुझे फ़िलहाल एक ही पराठा बनाना था। तो मैं आपके सामने एक ही पराठा जो है वो रेडी करके आपको दिखाऊँगी। तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा गौर से देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने मैं करूँगी। ना तो मैंने वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड किया है, ना ही मैंने कोई कट किया है। पूरा जो पराठा है वो आपके सामने अब जाएगा। अब आप देखें कि मैं इसको लंबे रुख में, लंबे एंगल में इसको जो है वो लंबूतरा भी आप इसे कह सकते हैं, उस तरह से मैं अपना जो ये बेल रही हूँ आटे को। तो इसी तरह से आपने इसको बेलना है। आप चाहें तो हाफ़ मैदा और हाफ़ व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, मैंने फुल मैदा लिया है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको लंबाई के रुख में रख दिया है। अब जो स्टफ़िंग है वो हम इसके हाफ़ से भी कम हिस्से में अच्छी तरीके से इस तरह से लगाएंगे जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आपके सामने बिल्कुल जो है वो हर चीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको हाथ से हमने सेट कर लेना है, इसीलिए हमने इसे कद्दूकश किया था क्योंकि जो डबल लेयर वाला पराठा होता है, जिस तरह 2 रोटियों का पेड़े से हम बनाते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें जो हमारी स्टफ़िंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। अब ये वाला जो रुख बाकी का रह गया है, इसके अंदर हम लगाएंगे घी। तो यहाँ पे मेल्टेड घी मैंने ले लिया है
तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से जो भी हमारा जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें हम लगा लेंगे। यानी कि हाफ़ हिस्से में हमने स्टफिंग अपनी रखी है और इसमें हम डस्ट करेंगे मैदा। अच्छी तरह से हमने ज़्यादा मैदा लगाना है, उसी की लेयर्स जो है वो बहुत अच्छी आएंगी। अब इसे हाथ से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। हाथ थोड़े मैसी हो रहे हैं, लेकिन इसमें होंगे ही हाथ मैसी। अच्छा, अब आपने इसको यहाँ से उठाना है और इस तरह से ऐसे करके आपने इसको फ़ैन की शक्ल देनी, जैसे हम फ़ैन बनाते हैं उस तरह से आपने इसको जो है वो शेप दे देनी है। कहीं से अगर ये फट जाए, कुछ हो जाए, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अलग से एक लेयर इसके ऊपर और आ जाएगी तो ये कवर अप हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत पतला बेला है, क्योंकि लेयर मुझे बहुत पतली चाहिए थी, तो यहाँ से लास्ट जो लेयर होगी वो हम इसे उठा के इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम आराम आराम से इसे लंबाई रुख में रख के इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इसे, और अब हम इसे रोल करेंगे। टाइटली आपने रोल करना है इसे, मेक श्योर कि ये ढीला ना हो, टाइट आपने इसका जो रोल बनाना है वो आपने बनाना है। ये देखें, आपने इसका एक जो रोल था वो ऐसे करके बना लिया, और ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसको आपने नीचे रख देना है। यहाँ पे आपने घी लगा के इसे 15 मिनट के लिए कम से कम पेड़े को छोड़ना है। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने इसको उसी वक्त बना लिया, लेकिन आपने इसको कम से कम 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना है। उससे जो इसके बल हैं वो बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। मैंने इसे थोड़ा रेस्ट कम दिया है, आपने रेस्ट इसको ज़्यादा देना है। अभी हम इसको हाथ से ही जो है वो फैलाएंगे अच्छी तरह से, तो इसके जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे सेट होंगे। हाथ से लचक वाला आटा आपने रेडी करना है। एक्चुअली जो आपने आटा गूंदना है वो बहुत ही अच्छा और बहुत स्मूथ होना चाहिए। आटा बिल्कुल भी कहीं से भी जो है वो इस तरह ना हो कि आटा आपका क्रैक में हो जाए। अगर क्रैक होंगे तो वो नहीं अच्छा बनेगा। ये देख सकते हैं आपकी बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमारा जो है वो पराठा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ऑयल डालना है, कम से कम 1.5 टेबलस्पून जितना, या 1 टेबलस्पून जितना आप इसे कह सकते हैं। और आप इसको इस तरह के पैन में बनाएंगे, खुले फ्राई पैन में, क्योंकि ये जो पराठा है थोड़ा सा मोटा है। इसमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के पैन में जिसके एजेस हों, और तवा भी होता है एज वाला, वो भी ले सकते हैं। तो ये पराठा जो है फ्राई होने के लिए चला गया है। आपने इसको थोड़ा मोटा इसलिए रखना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से हमें फ़ील हों। अगर आप इसे पतला कर देंगे तो इसके लच्छे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे इस पराठे के जो आपने बनाना है, और ये आपका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनना है। मैं तो इसे खा चुकी हूँ चाय के साथ, बहुत ही मज़े का था। तो इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएं इस तरह। इस पराठे के साथ हम कीमे वाला पराठा भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्द, तो वो भी ट्राई करेंगे।